हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे। इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इसमें हम देखेंगे कि एक वर्ड एक सेंटेंस के अंदर कैसे यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। इसकी हम तमाम टाइप्स डिस्कस करेंगे आगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पूरी वीडियो को देखें। जो भी नए व्यूअर्स हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी पर भी प्रेस कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको हमारी ये वीडियो सीरीज़ कैसी लग रही है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। द पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सप्लेन्स हाउ ए वर्ड इज़ यूज्ड इन द सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस में ये एक्सप्लेन किया जाता है कि एक वर्ड जो है एक सेंटेंस के अंदर कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे ही इज़ गोइंग टू स्कूल में बोल रहा हूँ, तो इसमें ही का क्या रोल है एक सेंटेंस के अंदर, इज़ क्या होता है, इसका क्या रोल है, गोइंग ये क्या चीज़ है, इसका क्या रोल है, या टू स्कूल ये क्या चीज़ है और इसका क्या रोल है, ये कैसे यूज़ किए जाते हैं सेंटेंस के अंदर। तो ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके कितने पार्ट्स हैं। इसके 8 पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसके 8 पार्ट्स हैं। एक नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो इस वीडियो में हम सिर्फ ये जितने भी 8 पार्ट्स हैं इनका हम थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे। बाकी जो नेक्स्ट वीडियोज़ है उसमें हम फिर नॉन की तमाम टाइप्स डिस्कस करेंगे, प्रोनाउन की टाइप्स डिस्कस करेंगे, एडजेक्टिव्स की टाइप्स डिस्कस करेंगे, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इन तमाम चीज़ों की जो अलग-अलग हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी वीडियो बन जाती हैं। अगर हम इसी वीडियो में इन तमाम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के आगे टाइप्स भी डिस्कस करेंगे तो ये कम से कम 2-2.5 घंटे की वीडियो बन जाती है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इनकी थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन देखेंगे कि नॉन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, और जो आगे नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनका फिर हम अलग-अलग डिस्कस करेंगे। नॉन देखेंगे, उसकी तमाम टाइप्स देखेंगे और उनके अंदर जो एरर्स वगैरह आते हैं, स्पॉटिंग एरर्स वगैरह हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि उनके अंदर एरर कैसे स्पॉट किए जाते हैं। वो तमाम चीज़ें हम अगली वीडियोस में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम फिलहाल देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या हैं। सबसे पहले जो इसका हिस्सा है वह है नाउन। नाउन का मीनिंग क्या है? ये यानी नेमिंग द वर्ड, किसी भी चीज़ का नाम देना, उसको हम नाउन कहते हैं। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग और एन आइडिया। ये नाउन वो चीज़ है कि जो किसी का पर्सन का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी चीज़ का नाम हो सकता है, या कोई आइडिया हो सकता है। जैसे हम यहाँ एग्जांपल्स देखेंगे, अमन, लंदन, टेबल, डॉग, टीचर, पेन, सिटी, हैप्पीनेस, होप। तो ये तमाम चीज़ें जो है नॉन है, यानी किसी भी दुनिया के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको हम किस नाम से पुकारते हैं वो नॉन होता है। जैसे यहाँ एक सेंटेंस है, अमन लिव्स इन लंदन, तो इसमें ये भी नाम है और ये जगह का नाम है, ये आदमी का नाम है, ये जगह का नाम है, तो ये दोनों हो गए नॉन। बाकी बीच में लिव्स ये क्या चीज़ है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आपको इतना समझना है कि नॉन उस चीज़ को कहते हैं जो किसी का नाम हो, पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो, या थिंग का नाम हो, या कोई आइडिया हो। बाकी इसकी जो टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन रिप्लेसेस ए नॉन। जब हम नॉन यूज़ करते हैं उसके बाद नॉन की जगह पर हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। प्रोनाउन इज यूज्ड इन ए प्लेस ऑफ ए नॉन, इन प्लेस ऑफ ए नॉन आर ए नॉन फ्रेज टू अवॉइड रेपिटेशन, यानी रेपिटेशन को ख़त्म करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक यहाँ एग्जाम्पल देता हूँ। मैरी इज़ टायर्ड, ये एक सेंटेंस है जो कि मैंने यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, मैरी इज़ टायर्ड। अब मैं अगले सेंटेंस में लिखूँगा, मैरी वांट्स टू स्लीप। तो यहाँ मैरी नाम का जो है रेपिटेशन हो गया, मैरी इज़ टायर्ड, मैरी वांट्स टू स्लीप, तो यहाँ रेपिटेशन ऑफ वर्ड हो गया। इस रेपिटेशन को ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ क्या यूज़ किया? शी यूज़ किया। तो जहाँ नॉन की जगह हम उस रेपिटेशन को ख़त्म करने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल क्या क्या इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? आई आता है, यू, वी, दे, ही, शी, इट, मी, अस, हिम, हर, दिस, दोज।
तो ये तमाम चीज़ें जो है ये प्रोनाउन है। जैसे यहाँ है मैरी इज़ टायर्ड, तो सबसे पहले यहाँ नाम यूज़ किया है। अब मैरी की जगह इन्हें यहाँ शी यूज़ किया, शी वांट्स टू स्लीप। आई वांट हर टू डांस विद मी, तो मैं चाहता हूँ, आई भी यहाँ प्रीपोजिशन है और मी भी यहाँ प्रीपोजिशन है। तो वो चीज़ जो नॉन की जगह इस्तेमाल की जाए, नॉन को हटाकर उसकी जगह जो दूसरा वर्ड इंसर्ट किया जाता है उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। नेक्स्ट हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव जो नॉन की तारीफ करे, नॉन को डिस्क्राइब करे या उसको मॉडिफाई करे, या जो नॉन के बारे में कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन हमें दे, नॉन या प्रोनाउन के बारे में मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन दे दे, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। यानी ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है, यानी एक वर्ड, एक नॉन जो है वो कैसा है, वो हो गया एडजेक्टिव। मान लो हमारे पास एक नॉन है, मान लो किसी का नाम है अमन, ये एक नॉन है। अब इस अमन के बारे में अगर हम इसकी क्वालिटीज़ को बयान करेंगे कि ये अमन कैसा है, ये मोटा है या पतला है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। या हम बोलेंगे ये छोटा है या लंबा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। अच्छा इंसान है, बुरा इंसान है, तो ये तमाम क्वालिटीज़ जो है ये नॉन होती हैं। यानी वो वर्ड जो किसी नॉन को क्वालिफाई करे कि वो कैसा है, उसको डिस्क्राइब करे कि वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, काला है, गोरा है, सफ़ेद है, छोटा है, मोटा है, अच्छा है, बुरा है, ये तमाम चीज़ें जिस वर्ड को डिस्क्राइब करती हैं वो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स या मॉडिफाइज आर गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ए नाउन आर ए प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल बिग, हैप्पी, ग्रीन, यंग, फन, क्रेजी, थ्री। अब यहाँ एक सेंटेंस है, द लिटिल गर्ल हैड ए पिंक हैट, तो यहाँ नॉन है गर्ल। अब ये गर्ल कैसी है? ये लिटिल है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। हैड ए पिंक हैट, उसके पास एक हैट है, हैट हो गया नॉन। तो हैट कैसी है? पिंक हैट है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। तो ये वो चीज़ जो नॉन के बारे में हमें मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन दे उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। नेक्स्ट हो गया वर्ब। वर्ब क्या होता है? ये एक्शन वर्ड इसको हम कहते हैं। यानी ये हमें बोलता है कि एक नॉन जो है वो क्या काम कर रहा है। ए वर्ब शोज व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग। एक नॉन की जो हम बात कर रहे हैं तो वो नॉन क्या काम कर रहा है, उस काम को हम बोलते हैं वर्ब। वो वर्ब होता है। जैसे मान लो गो, स्पीक, एक नॉन है, वो कहीं जा रहा है, तो उस जाने, वो जाना जो होता है वो वर्ब होता है। या वो बात कर रहा है तो बात करना हो गया वर्ब। या रनिंग कर रहा है, या ईटिंग कर रहा है, प्ले कर रहा है, लिव कर रहा है, वॉक कर रहा है, हैव, लाइक, आर, इज, ये तमाम चीज़ें जो है वर्ब कहलाती हैं। यानी एक नॉन या प्रोनोन वो कौन सा काम कर रहा है, उस काम को हम बोलते हैं वर्ब। जैसे खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, रोना, धोना, सोना, जागना, ये तमाम चीज़ें वर्ब कहलाती हैं, इसको हम वर्ब कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं सेंटेंस के हिस्से हैं। इनको हम आगे मज़ीद अच्छे से डिस्कस करेंगे कि इनको कैसे यूज़ किया जाता है, इनका क्या यूज़ है, वो तमाम चीज़ें मैं अगली वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ जैसे एग्जांपल है सेंटेंस के अंदर, आई लाइक वुडवर्ड इंग्लिश, आई स्टडी देयर चार्ट्स एंड प्ले देयर गेम्स। तो प्ले यहाँ है, ये भी वर्ब है। या जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। आई एम, एक इजी एग्जांपल मैं यहाँ दे रहा हूँ आपको। आई एम गोइंग टू स्कूल, तो ये गोइंग जो है ये वर्ब है। या आई सिंग ए सॉन्ग, तो ये जो प्रोनाउन है ये क्या काम कर रहा है? सिंग कर रहा है, तो ये हो गया वर्ब। या ही रीड्स ए बुक, तो वो क्या कर रहा है? रीड कर रहा है, तो रीड हो गया वर्ब। तो एक नॉन या एक प्रोनाउन क्या काम कर रहा है, वो वर्ब कहलाता है। नेक्स्ट हो गया एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब को डिस्क्राइब करे, मॉडिफाई करे। एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स या मॉडिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अदर वर्ब। ये किसी वर्ब को डिस्क्राइब करेगा या किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करेगा या एडवर्ब को ही डिस्क्राइब करेगा। इट टेल्स हाउ, वेयर, व्हेन एंड हाउ ऑफन। ये हमें क्या कहता है कि कब, कैसे, अक्सर, टू व्हाट एक्सटेंट, या कितना ज़्यादा, यानी इन वर्ड्स को ये डिस्क्राइब करता है। जैसे यहाँ एग्जांपल इसकी, स्लोली, वो दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है? स्लोली दौड़ रहा है। क्वाइटली, वेरी, ऑलवेज, नेवर, टू वेल, टुमारो,
हियर। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये डिस्क्राइब करती हैं किसी वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को। और इसकी एक आपको एक याद रखना है कि जो भी एडवर्ब होता है अक्सर जो है इसके लास्ट पे एल वाई का यूज़ किया जाता है। तो ऐसे वर्ड जिसके एल वाई हो लास्ट में, अक्सर ऐसे वर्ड जो है एडवर्ब ही होते हैं। आई एम, जैसे यहाँ एक सेंटेंस है, आई एम यूजुअली बिजी, यस्टरडे आई एम लेट, आई एट माई लंच क्विकली। तो ये इसमें एडवर्ब है क्विकली। तो इसका जो यूज़ है वो हम मज़ीद अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ फिर सिर्फ आपको फ़िलहाल इतना याद रखें कि वो वर्ड जो किसी वर्ब को डिस्क्राइब करे या एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे उसको हम एडवर्ब कहते हैं। और ऐसे वर्ड्स के लास्ट पर अक्सर जो है एल वाई का यूज़ होता है, जैसे स्लोली, क्वाइटली, फ्रीली। तो ये हो गया एडवर्ब। नेक्स्ट हमारा हो गया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? ये दो सेंटेंस के बीच में या दो क्लास के बीच में रिलेशनशिप बताता है, या दो नॉन के दरमियान क्या रिलेशनशिप है वो ये प्रीपोजिशन बताता है हमें। ए प्रीपोजिशन शोज द रिलेशनशिप ऑफ नॉन और ए प्रोनोन टू अनदर वर्ड, यानी एक नॉन का या एक प्रोनोन का दूसरे नॉन के साथ या दूसरे प्रोनोन के साथ या दूसरे सेंटेंस के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है वो हमें प्रीपोजिशन कहता है। दे कैन इंडिकेट टाइम, प्लेस और रिलेशनशिप, जो हमें टाइम के से रिलेटेड कोई बात कहे या प्लेस से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई बात कहे। और इनके ये जो प्रीपोजिशंस होते हैं इनको दो सेंटेंसेस के दरमियान ही अक्सर आते हैं एज ए, एट, ऑन, इन, फ्रॉम, विद, नियर, बिटवीन, अबाउट या अंडर। जैसे आई लेफ्ट माई कीज़ ऑन द टेबल फॉर यू। तो यहाँ ऑन जो है ये एक प्रीपोजिशन है। तो आई लेफ्ट माई कीज़, मैंने अपनी कीज़ छोड़ी, कहाँ छोड़ी? द टेबल फॉर यू। तो ये इसको और इसको जो है आपस का रिलेशनशिप बता रहा है कि जो कीज़ हैं वो कहाँ पे हैं, वो टेबल के ऊपर हैं। तो इस तरीके से जब एक वर्ड या एक नॉन या एक प्रोनाउन दूसरे नॉन या दूसरे सेंटेंस के साथ उसका रिलेशनशिप बताए उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। और इसकी ये तमाम एग्जांपल्स आपको याद रखनी है। प्रीपोजिशन की हम अलहदा से एक पूरी वीडियो बनाएंगे। ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है जिसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा इनको कैसे यूज़ किया जाता है। एरर स्पॉटिंग में आपको दिखाऊँगा इनको कैसे यूज़ किया जाता है। वो तमाम चीज़ें जो हम पूरी अगली वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे। आप जो है ये वीडियो सीरीज़ देखते रहें, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बनने जा रही हैं आगे, जिसमें आपको पूरा हर चीज़ सिखाऊंगा कि प्रीपोजिशन को कैसे यूज़ किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? जब दो वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करे। दो वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करने वाला जो वर्ड होता है उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। एक कंजंक्शन ज्वाइंस टू वर्ड्स या आइडियाज़ या फ्रेजेस या क्लास, यानी दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को या दो फ्रेज को या दो आइडियाज़ को आपस में जो जोड़ने वाला वर्ड होता है उसको हम कहते हैं कंजंक्शन। जैसे एंड या आर या बट। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ एक मिसाल देता हूँ। ही इज़ इंटेलिजेंट। दूसरा सेंटेंस में कहूँगा ही इज़ ए प्लेयर। ये एक ही इंसान की मैं बात कर रहा हूँ। ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ ए प्लेयर। अब हम अगर इसको हमने जोड़ना होगा तो मैं क्या कहूँगा? ही इज़ इंटेलिजेंट एंड इज़ ए गुड प्लेयर। तो इस एंड ने इन दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया। या तो इस तरीके से जैसे यहाँ एक और एग्जांपल भी दी हुई है बीच में, आई वॉज हॉट एंड एग्जॉस्टेड। तो इसको एंड से यूज़ किया गया। जैसे अगर मैं कहूँ आई वॉज हॉट, आई वॉज एग्जॉस्टेड, ये दो सेंटेंस है। अब इन दोनों को अगर जोड़ना होगा तो आई वॉज हॉट एंड एग्जॉस्टेड ये एक सेंटेंस है। बट स्टिल आई फिनिश्ड द मैराथन। तो लेकिन उसके बाद जो है अगले वाले सेंटेंस को इसके साथ जोड़ने के लिए बीच में बट का इस्तेमाल किया। ये अगला सेंटेंस है। तो इस तरीके से दो वर्ड्स को या दो सेंटेंस को जब जोड़ा जाता है तो वो एक कंजंक्शन के साथ जोड़ा जाता है। तो ये कंजंक्शन हो गया। नेक्स्ट हो गया इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? जिसमें एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स की या इमोशंस की, ऐसे वर्ड जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशन बयान करें उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे ओह, वाव, ग्रेट, हेल्प, ओह, हे, हाय। तो ऐसे वर्ड्स जो है इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जो किसी वक्त जो ऐसे वर्ड जो है अक्सर हमारे मुंह से अचानक निकलते हैं। कोई फीलिंग्स को बयान करने के लिए अक्सर ऐसे वर्ड्स
ना चाहते हुए भी निकल जाते हैं, और इन वर्ड्स के लास्ट में जो है ये मार्क लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क ये लगाया जाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, वाओ आई पास माई इंग्लिश टेस्ट, ग्रेट, ओह दैट हर्ट। तो ये तमाम वर्ड्स जो हैं इंटरजेक्शन कहलाते हैं। तो ये थे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। मुझे उम्मीद है आपको इसकी थोड़ा बहुत इसका कंसेप्ट आपको मिल गया होगा कि एक पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। थोड़ा सा हम इसको रिवाइज भी कर लेते हैं, यहाँ जो भी अभी तक हमने पढ़ा यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे नॉन हो गया, नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर ए थिंग, जैसे एग्जांपल डेनियल, लंदन, टेबल, होप। प्रोनोन, ए प्रोनोन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नोन आर ए प्रोनोन, जो नोन या प्रोनोन की जगह यूज़ किया जाए, जैसे आई, यू, इट, वी, अस, देम, दोज, वांट। एडजेक्टिव, जो डिस्क्राइब या मॉडिफाई करता है किसी नोन को या किसी प्रोनोन को, जैसे कोल्ड, हैप्पी, यंग, टू, फन। अच्छा, देन वर्ब, जो कोई एक्शन बताता है या स्टेट ऑफ बीइंग बताता है, या एक नॉन या एक प्रोनोन विच टाइप ऑफ वर्क इज ही डूइंग, उसको हम वर्ब कहते हैं, जैसे गो, स्पीक, एट, लिव। देन एडवर्ब, जो मॉडिफाई करता है किसी वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को, और इसके लास्ट में अक्सर जो है एलवाई लगता है, जैसे स्लोली और क्विकली। इसी तरीके से प्रीपोजिशन, जो रिलेशनशिप बताता है नॉन और प्रोनोन का किसी और वर्ड के साथ, उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं, जैसे एट, ऑन, इन, फ्रॉम, विद, अबाउट। एंड कंजंक्शन, दो वर्ड्स को या दो आइडियाज़ को या दो क्लॉज को जोड़े आपस में, उसको बोलते हैं कंजंक्शन, जैसे एंड, आर, बट, बिकॉज, येट। इंटरजेक्शन, वो वर्ड या फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रांग इमोशंस, जो इमोशंस को बयान करे, उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें थी पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसको अलग-अलग डिस्कस करेंगे। नॉन की टाइप्स डिस्कस करेंगे, उनको कैसे यूज़ किया जाता है, प्रोनोन उसकी टाइप्स, वर्ब उसकी टाइप्स, ये तमाम चीज़ें जो है नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो आप हमारी वीडियोज़ देखते रहें। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।